हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स से अंडर रूट ऑफ 2 - x² एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती है, आप जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लेते हैं आई। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन एक्स से लेके अंडर रूट ऑफ 2 - x² एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, डी वाई। तो पहली लिमिट पक्के में काय की रही होंगी, वाई की। फिर क्या आ रहा है, डी एक्स। तो दूसरी लिमिट काय की रही होंगी, एक्स की। तो आप क्या लिखेंगे, हियर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हियर द रीजन इज बाउंडेड बाय। क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - x²। इसको देख क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3, ये हो गया 4। आपको मालूम एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, लाइन है। एक्स इज इक्वल टू 1 भी लाइन है, वाई इज इक्वल टू एक्स भी लाइन है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - x²। ये क्या है, एक सर्कल है। तो इसको भी सर्कल के प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज। चलिए हमको स्क्वायर रूट हटाना, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या मिलेगा, 2 - x²। यहाँ पे -x² इधर गया तो +x²। तो हमको मिलेगा x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। ले लो इसको। ये कौन से फॉर्म में आ रहा है हमारा, ये हमको इस फॉर्म में दिख रहा है, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये वाला जो सर्कल रहता है कहाँ पे पास होता है, ओरिजिन पे। इसका सेंटर कहाँ पे होता है, हमेशा ओरिजिन पे होता है। और रेडियस क्या होती है, a। तो ये तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2। 2 का स्क्वायर होगा, √2 का होगा। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट। सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन यानी 0 0, क्योंकि x के साथ सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, y के साथ सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। और ये क्या है, √2 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एंड रेडियस √2 आएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं इसका डायग्राम। कैसे बनाएंगे, आगे हमारी y एक्सिस, आगे हमारी x एक्सिस। बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहले हमारी जो लाइन है वो कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। तो ये वाली लाइन रहेंगे, x इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1। पकड़ लो x की वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं पे हो जाए। ये हो गया हमारी वैल्यू कौन सी, x इज इक्वल टू 1। ये लाइन है y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन रहती, जो ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री पे पास होती है। तो y इज इक्वल टू x बन गया। उसके बाद एक सर्कल बचा हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, y इक्वल है x है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 1, 1 बनेगा। अब हमको बनाना है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, √2। अब √2 एग्जैक्टली हम यहाँ पे कहाँ पे मार्क कर सकते हैं, हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम। लेकिन हमको ये मालूम कि √2 1 से बड़ा होता है। तो सर्कल का रेडियस 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, 1, 1 पे। यहाँ पे 1, y के जगह 1 और x के जगह 1 रख के देखो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। x के जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता, 1
1 ही है यहाँ पे, यानी हमारा सर्कल भी यहाँ से पास होगा। तो कर लो यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ। सिर्फ ड्रॉ करने के लिए चेक किया हमने, हम लिखेंगे ये सब चीज़ें वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये बन गया हमारा सर्कल। अब हमको ऐसा रीजन चाहिए जो इन सब में कॉमन है, यानी x इज इक्व टू 0, एक्स इज इक्व टू 1 के बीच में आना चाहिए, y इज इक्व टू एक्स के भी बीच में आना चाहिए, और ये सर्कल के अंदर भी आना चाहिए। तो हमारा कौन सा रीजन बनेगा ऐसा जो सब में आ जाए? हमारा ये वाला रीजन बनेगा ऐसा। आ रहा है? ये वाली लाइन यल लाइन के बीच में, ये वाली लाइन y इज इक्व टू एक्स से लेके y इज इक्व टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक। समझा कैसे लिए? लिमिट देख लो, x इज इक्व टू 0 से x इज इक्व टू 1, x इज इक्व टू 0 से x इज इक्व टू 1 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो किसकी लिमिट थी? dy की। तो हमको क्या करना पड़ता? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता। तो हमने लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस किया। तब देखो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, y की हमेशा छोटी वैल्यू नीचे होती है, y इज इक्व टू एक्स से लेके y की ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जो है सर्कल की इक्वेशन। तो ये कैसे किया समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला है वो यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे द लाइन y इज इक्व टू एक्स एंड x इज इक्व टू 1 इंटरसेक्ट्स एट, कौन सा पॉइंट आएगा? 1,1। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू इक्वल है x, और आपने x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेंगी? 1,1 आएगा। और आप लिखेंगे 1,1 सेटिस्फाइज, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था उसने? सर्कल की। सेटिस्फाई इक्वेशन 4, देयरफॉर द सर्कल y इज इक्व टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट? 1,1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ गया है कैसे किए? ये डायग्राम बनाना तो अब सबको आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? सर्कल आ रहा है। जब भी सर्कल आ जाए या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं पे भी दिख जाए तो आप क्या करते? इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते पोलर फॉर्म में। कैसे करते पोलर फॉर्म में कन्वर्ट? आप लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। भूले तो नहीं? पक्के में क्या करते? x को लेते r cos थीटा, y को लेते r sin थीटा। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल मिलता है r स्क्वायर से। कैसे मिला समझा? कल हमने निकाला था यानी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकाल के दिखा दूं? पेपर में लिखते मत बैठना, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर यानी क्या आएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आएगा आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे इक्वल आती? आर स्क्वायर से इक्वल आती। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए अब क्या करेंगे हम लोग? आप जेकोबियन की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था डिटर्मिनेंट ऑफ जे, क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डेल आर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती? डेल एक्स, पहले आता डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कैसे इक्वल आती? आर से। निकाल के दिखाना तो निकाल के दिखा दो, आते यहाँ पे आर लिख दो। चलिए डेल अपॉन डेल आर लेना है एक्स का, यानी आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली। तो कॉस थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या आएगा? 1। डेल वाई अपॉन डेल आर यानी वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो साइन थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ रहा है? इससे पहले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया हूं करके, यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। चलिए बताइए डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अब आर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए बताइए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ जे की वैल्यू क्या मिलेंगी, आर इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कौन सा साइन आता माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ जे इज इक्वल टू आर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता 1 होता। आप लेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पे अगर और परफेक्ट आंसर लिखना है तो ऐसा रीजन मेंशन कर दो, डी अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एंड, तो जगह नहीं है अपने पास, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं वहां पे लिख दिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ऐसा रीजन डालते रहोगे तो सामने वाले को मार्क काटने का मौका नहीं मिलेगा। अब आपने जेकोबियन निकाल लिए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ जे की वैल्यू निकाल ली। अब आपको मालूम डी एक्स डी वाई की जगह क्या आता है आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू हमेशा आती है वहां पे आर डी थीटा, क्योंकि क्या रहता है ये चीज याद है सबको, डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या रहती है डिटर्मिनेंट ऑफ जे डी आर डी थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ जे क्या निकाला आपने आर, तो आएगा आर डी थीटा। तो हमेशा याद रखना डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या डालते आर डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। अब हमने आर के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन हमको मालूम आर अगर ओरिजिन पे लेंगे हम, ठीक है यहाँ पे लेंगे, अगर हम इसको आर और थीटा वाले कोऑर्डिनेट में लिखना चाहे तो आर क्या होता है डिस्टेंस, अगर हम ओरिजिन से नापेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 0, एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 0, ये वाले पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी जो आर की वैल्यू क्या रहती है 0, लेकिन हमको आर की मैक्सिमम वैल्यू मालूम है क्या, नहीं, वो निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 4 को हमने कन्वर्ट किया था काय में ए में, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 था कि डी था, ए था कि क्या लिखा था हमने, ए, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपने इक्वेशन 6 में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर पे, आप यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 2 से। आप चाहते हैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल है कैसे आर स्क्वायर से, हमको सपना गिरा क्या नहीं, कहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको इक्वेशन नंबर 6 पे, तो आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितने आएंगी 2, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आएंगी √2। याद रखना यहाँ पे प्लस माइनस √2 नहीं आती है, क्यों, क्योंकि आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आर की वैल्यू √2 आ गई। आर की छोटी वैल्यू कितनी निकालते हैं आपने, ओरिजिन है तो 0, आर की बड़ी वैल्यू कितनी निकाले √2, तो आपको आर का लिमिट तो मिल गया। अब किसका लिमिट निकालेंगे, थीटा का। अब देखो थीटा एंगल शुरुआत का कहाँ से बन रहा है, शुरुआत का एंगल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है ये लाइन का, ये लाइन कौन सी है y इज इक्वल टू एक्स, वाली इक्वेशन लो, y इज इक्वल टू एक्स कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आया। हमने देखो x की वैल्यू ली है r cos थीटा, y की वैल्यू ली है r sin थीटा, कौन सी इक्वेशन में 5 में, तो y के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ r sin थीटा, x के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ r cos थीटा, कहाँ से लाया फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी बोलते हैं हमने 5 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझ रहा है, आर आर कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, या तो पहले ऐसा लिख देता हूँ r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू 1, समझा, यहाँ पे r cos थीटा डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, आर आर कैंसल, तो क्या मिलेगा sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1, बताइए tan की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है π/4 पे, तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/4, क्यों, सिंस
tan की वैल्यू पाई बाय 4 पे कितनी होती है 1, tan कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे पाई बाय 4। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई बाय 4 आ रही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? x इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस है y एक्सिस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2 होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो निकाल लो, यहाँ पे वो भी निकाल लो। कौन सा था? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जरूरत है क्या उसको निकालने की? नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो रही है तो निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी दी हुई है 0। x की वैल्यू हमने क्या लिया r cos थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 0। r डिस्टेंस है, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे r डिवीजन में जाएगा तो 0 अपॉन r क्या मिलेगा 0। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 90 डिग्री पे, तो cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90, cos cos कैंसल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी पाई बाय 2 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप चाहो तो यहाँ पे रीजन डाल दो, सिंस cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आपको थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब आपके पास सबके लिमिट आ गए। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लिखेंगे देयरफॉर आई की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, बताइए। देयरफॉर आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। बताओ, पहले अपन अंदर का सॉल्व कर लेते। क्या था न्यूमरेटर में x था, x की वैल्यू क्या आती है r cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल था आर स्क्वायर से था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल था आर स्क्वायर से, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर। फिर डी वाई डी एक्स डी वाई कैसे इक्वल रहते हैं हमारे मॉड ऑफ जे डी आर डी थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ जे डी आर डी थीटा से, वो कितना है हमारा आर डी आर डी थीटा। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? अगर आपको वो नहीं याद है तो यहाँ पे लिख लिया करो, नाउ डी एक्स डी वाई ये कैसे इक्वल रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ जे डी आर डी थीटा से, मतलब डी एक्स डी वाई डिटर्मिनेंट ऑफ जे अभी निकाला क्या रहता आर डी डी थीटा। याद रहेगा आप पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ आर की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। आर डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस ओरिजिन पे हो सकता है जो है 0। आर का सबसे बड़ा डिस्टेंस हमने अभी निकाला, क्या आई थी वैल्यू सर्कल पे टच हो रहा था जो है √2, तो आ गया 0 से लेके √2। थीटा की सबसे छोटी वैल्यू हमने क्या निकाली थी पाई बाय 4, थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकालते पाई बाय 2, तो जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके √2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आर 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 कैंसिल, तो क्या आएगा कॉस थीटा आर डी आर डी थीटा। समझा ये चीज, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो बचेगा आर कॉस थीटा डी आर डी थीटा बचेगा। कोई भी दिक्कत? पहले आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी आर के, यानी आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर, आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा आर स्क्वायर बाय 2। समझे कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे? अरे फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला है ये? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स, क्या रहता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। पढ़े थे, इसका रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ रहा है पक्के में? तो बताओ r का पावर क्या है 1, तो r टू द पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 2। बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके √2 इंटू डी थीटा आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 कॉस थीटा, अपर लिमिट √2 का स्क्वायर 2, 2 बाय 2 कितना आएगा 1, माइनस आर के जगह 0, 0 बाय 2 कितना आएगा 0 इंटू डी थीटा। अरे समझेगा, गलत तो नहीं करके आऊंगे वहां पे, स्टेप वाइज करना। अगर आपको गलत करने की टेंशन है तो आर के जगह मैंने क्या रखा √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 बाय 2 कितना आएगा 1, माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 0 बाय 2 कितना आता 0, 1 में से 0 गया तो
वन, वन से मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता। तो आपको आई की वैल्यू क्या मिलेंगी? देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2, क्या बचा यहाँ पे? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, याद है? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा बिटवीन लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2। याद रखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी होता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन, पहले थीटा की जगह क्या वैल्यू आएंगी? पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन, थीटा की जगह क्या वैल्यू आएंगी? पाई बाय 4। तो बताइए आई की वैल्यू क्या मिलेंगी? साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 कितना होता है? 1 माइनस साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 डिग्री। 45 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2। अब क्या होता है? आंसर को यहीं पे छोड़ दो, या तो रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। समझा? यहाँ पे रूट 2 को क्रॉस के रूट 2 1 जार रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन आसान है, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस अभी हमने थोड़ा सा लिखने का तरीका और रिफाइन किया है ताकि हमारे मार्क काटने का कहीं पे भी मौका ना मिले। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ जे की वैल्यू निकाल के दिखा दिया, हर एक वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सब चीज़ें निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बताया हमने यहाँ पे कहाँ से हमारा डायग्राम पास होगा। तो उम्मीद है आपका ज्यादा जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने को भी नहीं समझा टेंशन लेना क्या नहीं, अगला क्वेश्चन देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस ये चीज़ समझो यहाँ पे कि हमको कैसा प्रोसीजर फॉलो करना है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड होता नहीं है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया of the region D bounded by the line y is equals to x and below the circle x square plus y square is equals to 2y। तो हमको एक चीज मालूम है, एरिया हम कैसे निकालते हैं? dx dy से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे v नो दैट, हमको क्या मालूम है? एरिया क्या रहता है? डबल इंटीग्रल dx dy ओवर रीजन d आएगा। कोई दिक्कत नहीं, याद रखना एरिया कैसे निकालते हैं? डबल इंटीग्रल लगा के, वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल लगा के। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, एक है लाइन की और एक है सर्कल की। तो आपको सर्कल का नीचे वाला पार्ट लेना है और लाइन को लेना है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हियर द रीजन इज बाउंडेड बाय, कौन कौन बाउंड कर रहे रीजन को? पहला है y इज इक्वल टू एक्स, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये हो गया हमारा सर्कल। पहले तो इसको थोड़ा इंसानियत वाले फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से लिखेंगे? हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे a क्या रहती है? उसकी रेडियस। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2y इधर गया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग? हमेशा निकालते हैं हमारी थर्ड टर्म। क्या रहती है थर्ड टर्म? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ है यहाँ पे y है, ठीक है?
-2 उसका स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो आप क्या करेंगे एड 1 टू बोथ साइड, तो क्या मिलेंगे आपको x² + y² -2y, लेफ्ट साइड में भी 1 ऐड हो गया और राइट साइड में भी 1 ऐड हो गया, तो इक्वेशन चेंज हुई क्या नहीं। तो इसका फायदा क्या हुआ, थर्ड टर्म लगाने के बाद जो भी कोएफिशिएंट था क्या था y, जो भी थर्ड टर्म थी जिसका स्क्वायर आया क्या था -1, इसका क्या बन जाता है हमेशा होल स्क्वायर बन जाता है, तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं x² + y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर कहां पे रहेगा, x के साथ कुछ भी है क्या नहीं, तो क्या है 0, y के साथ क्या है 1 है, x - x1 y - y1, तो y1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 0, तो आप देंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या आएगा हमारा 0,1, कैसे आया 0,1 समझाना, x - x1, x1 की वैल्यू कुछ भी नहीं था आएगा 0, y - y1, तो -y1 इक्वल है -1 से, तो y1 इक्वल है 1 से आएगा, इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएंगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, एंड रेडियस आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसको बना देते हैं। x एक्सिस y एक्सिस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए सेंटर कहाँ पे बोल रहे हैं हम, इसका सेंटर है 0,1 पे, यानी x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1, तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, पकड़ लो, होगा 0,1, रेडियस कितनी है इसकी 1 यूनिट की, और ये y का डिस्टेंस भी कितना है 1 यूनिट, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा सर्कल, होगा कहाँ से जाएगा 0,0 से जाएगा। दूसरी जो लाइन है वो कौन सी है, y = x, y = x एक लाइन होती है जो ओरिजिन से जाती है ऐसा, ये लाइन होगी हमारी y = x, ये इक्वेशन होगी x² + y² = 2y। अब रीजन कौन सा आएगा, रीजन ऐसा लेना है, द रीजन इज बाउंडेड बाय लाइन, लाइन आनी चाहिए एंड बिलो द सर्कल, लाइन और उसके नीचे का सर्कल का पार्ट, तो ये वाला एरिया आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो अब आपकी इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको x के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और y के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए कौन सा टर्म्स में कन्वर्ट करना आसान है, x के टर्म्स में कन्वर्ट करना आसान है ना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लिमिट को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमको ये तो मालूम चाहिए कि लिमिट क्या होनी चाहिए, या तो फिर अपन ऐसा करते कि इसको हमको पोलर फॉर्म में करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसीजर ऑन कर देते, क्योंकि हमको लिमिट तो मिली गई है, इनकी मिल गई, समझ रहा है अपने को, यहाँ पे y = x से किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, थीटा की, ये वाली लाइन से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे थीटा कितना होता है 0 होता है, तो हमारे पास थीटा की लिमिट आ ही गई है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, हमको अपर लिमिट कहाँ पे आ रहा है, ये सर्कल पे आ रहा है ना, यहाँ पे सर्कल पे वैल्यू r की चेंज हो रही है, तो हम देखेंगे सर्कल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो हमको काय की वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से हमको r की भी वैल्यूज मिल जाएंगी। जिनको नहीं समझा टेंशन लेना, सर पटकना क्या नहीं, आप लिखेंगे लेट x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अभी तक कितनी इक्वेशन दिए हमने, 2 इक्वेशन दिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, तो आप बोल सकते देयरफॉर x² + y² इक्वल रहेगा r², से ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। कैसे हुआ समझा ना, अब तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ j की वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ del xy अपॉन del r थीटा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ del x अपॉन del r del y अपॉन del r del x अपॉन del थीटा del y अपॉन del थीटा, क्या आएगा, x को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो cos थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r 1, y को डिफ्रेंशिएट करो
साइन थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 1। याद रखना यहाँ पे बाहर क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे डेल लिखा हूं, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है। फिर उसके बाद आपको एक्स को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सब चीजें मेंशन कर दो यहाँ पे जो जो लगा है। डी अपॉन डी एक्स और क्या लगा आपने, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या रहता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर भी लगाया था तो वो भी लिख दी। चलिए बताइए क्या आएगा, क्रॉस करो, आर वन जार आर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन आता, माइनस इंटू माइनस प्लस, आर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, आर को कॉमन निकालो तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे की वैल्यू क्या आएंगी आर क्यू, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डी एक्स डी वाई की जगह मैं क्या लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ जे डी आर डी थीटा, दिस इंप्लाइज मैं डी एक्स डी वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, आर डी थीटा डाल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको निकालना है लिमिट्स, निकालना है तो चलिए बताइए। सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स, y की वैल्यू क्या लिया हमने, r साइन थीटा, x की वैल्यू क्या लिया हमने, r cos थीटा। कौन सी इक्वेशन लिखा था हमने, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लिया। कोई भी दिक्कत, यहाँ पे r cos मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में बताएंगा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r कैंसिल, साइन बाय cos क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे, तो आप 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, यहाँ पे रीजन डाल दो, सिंस tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, tan कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, पाई बाय 4 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो यहाँ पे थीटा हो गया पाई बाय 4। ये तो हमको मालूम इनिशियल एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आर की वैल्यूज निकाले क्या हमने, नहीं, हमको मालूम कि ओरिजिन से पास हो रहा था, आर की वैल्यू 0 है, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो चलिए आर की बड़ी वैल्यू निकालेंगे, किसको यूज करके, सर्कल को यूज करके निकालेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो सर्कल की वाली इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जहां पे एक्स और वाई सेपरेटली मिल जाए वहां पे निकालना, ठीक है। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, यही थी ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। चलिए कब करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट, क्या मिलेगा आपको, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऐसे इक्वल रहता r स्क्वायर से, लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अभी तो सर ने 3 लिखे ही नहीं है ना, मास्टर ने तो 3 लिख दिया डायरेक्ट, हमने तो मेंशन किए थे क्या अभी तक 3 नहीं, तो 3 का सपना गिरा क्या, नहीं। आप देखें यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, तो बताइए x की वैल्यू क्या थी, r cos थीटा, y की क्या थी, r sin थीटा थी। तो चलिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते, क्या था वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो 2 टाइम्स y की वैल्यू, y कैसे इक्वल है, r sin थीटा से, तो यहाँ पे आ गया r sin थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये r स्क्वायर की वैल्यू है, टेकिंग स्क्वायर रूट, r की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2r sin थीटा, तो r की छोटी वैल्यू है 0, बड़ी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2r sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ गया, पक्के में समझ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, पक्के में समझे ना क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिखा आर स्क्वायर, यहाँ पे था 2y, तो 2 टाइम्स y की जगह मैंने लिखा r sin थीटा, था r sin थीटा। अच्छा यहाँ पे हमने r काटा नहीं यार, चलो तो यहाँ पे r की 2 वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से। चलिए क्या मिलेगा, r स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2r, इधर गया तो माइनस 2r sin थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा यहीं पे आँख खुल गई, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगा r
-2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0, मतलब पहली वैल्यू 0 होंगी या तो दूसरी वैल्यू 0 होंगी, मतलब r की वैल्यू 0 होंगी, या तो r की वैल्यू यहाँ पे -2 साइन थीटा इधर गया तो +2 साइन थीटा होगी। तो चलिए बताइए अब आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा। एरिया क्या था हमारा, डबल इंटीग्रल d dx dy। तब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, पोलर फॉर्म में कर लिया। dx dy की जगह क्या आता है, r dr d थीटा, जहां पे r की वैल्यू कहां से जा रही है, r की छोटी वैल्यू है 0 से बड़ी वैल्यू क्या है 2 साइन थीटा। याद रखना डिस्टेंस है r, ठीक है, तो ये हमेशा बड़े से छोटा छोटे से बड़ा लेते हैं, ठीक है, 2 साइन थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको थीटा की लिमिट चाहिए। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके π/4 तक, तो थीटा 0 से लेके π/4 तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लगेगा हमारा, r के रिस्पेक्ट में। r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r² 2 इसका इंटीग्रेशन होगा r² 2 बिटवीन लिमिट 0 से 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू डी एक्स, क्या रहता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c रहता है। अब लकीर के फकीर मत बनना, मैंने यहाँ पे x लिखा हूं तो dx है, r लिखता तो dr रहता, तो आंसर r में आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा 0 से लेके π/4, अपर लिमिट जहां जहां आ रहे उसके जगह लोगो 2 साइन थीटा, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिवीजन में क्या है 2, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां आ रहे उसके जगह 0 लिखो, 0 का स्क्वायर 0, मैं से डिवाइड बाय 2 क्या होगा 0 इंटू डी थीटा। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जार 2 जार, तो 2 जार 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा। अब देखो हमको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मालूम है कि 0 से π/4 के लिए नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 - cos 2 θ/2, एक आएगा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। क्या रहता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 1 - cos 2 θ/2। अगर यहाँ पे 1 + cos 2 θ/2 होता तो एक का फॉर्मूला होता cos स्क्वायर थीटा का होता, तो आप साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह क्या लिख सकते, 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते, तो आएगा 0 से लेके π/4 2 इंटू 1 - cos 2 θ/2 इंटू डी थीटा, 2 कैंसल आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 1 - cos 2 θ इंटू डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा थीटा, माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन आएगा साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या था 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवाइड बाय 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/4। कौन कौन से फॉर्मूले लगे यहाँ पे, एक लगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू डी एक्स, क्या रहता x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और दूसरा कौन सा लगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन आएगा डिवाइड बाय a प्लस c। अगर हम ऐसे सेम चीज साइन ax का डेरिवेटिव निकालते, साइन का डेरिवेटिव cos था cos ax, फिर ax का डेरिवेटिव तो इनटू a, यानी हम मल्टीप्लाई करते थे a से, किसमें डेरिवेटिव में, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे a से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे थीटा उसके जगह डालो π/4, तो थीटा की जगह आ गया π/4 माइनस साइन 2 इंटू थीटा, यानी 2 इंटू π/4 कितना होगा π/2 डिवाइड बाय 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह डालो 0 तो आ गया 0 माइनस साइन 2 इंटू थीटा की जगह डालो 0 तो आएगा 0 साइन 0 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिलेगा π/4 माइनस साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, डिवीजन में क्या था उसके 2, माइनस साइन 0, साइन केवल 0 पे क्या होती है 0, तो कुछ भी चेंज हुआ क्या नहीं, तो क्या आंसर π/4 -1/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा।
पक्के में समझा, सच में समझा? अब अगर यहाँ पे ऐसा आंसर दिख जाए पाई माइनस 2/4 तो कंफ्यूज होना नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा? साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इजी है। अभी हम जितने क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको धीरे धीरे सब क्वेश्चंस आसान लगेंगे। क्यों? एक बार बस आपको जब तक कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती तब तक ही क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हार्ड होते हैं क्या? नहीं होते। करके मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पूरा फोकस रखो कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आए, ताकि जब आपको यूपीएससी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। वो कब होगा? जब आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप हर एक आंसर का जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 0 से लेके x, x² प्लस y² का पावर 1/2 dy dx। चलिए बताइए क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, क्वेश्चन को लिखो i, तो आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 0 से लेके x, x² प्लस y² पावर 1/2 dy dx। पहले क्या है, dy है तो पहले लिमिट काय की हो गई, y की हो गई। बाद में क्या है, x है तो बाद की लिमिट काय की हो गई, x की हो गई। तो आप बता सकते हैं रीजन कौन बाउंड कर रहा है, तो दिस रीजन इज बाउंडेड बाय, या तो आप क्या लिखेंगे, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं रीजन। x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। हमको पहली लाइन क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं पे होंगी, x इज इक्वल टू 1, ये लाइन रहेंगी पैरेलल टू y एक्सिस। ये आ गया x इज इक्वल टू 1। अगली लाइन है y इज इक्वल टू 0, वो तो पहले ड्रॉ कर लिया। अगली है y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू इस तरीके से जाएंगे। तो देखो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। पहला dy, तो एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो y की लिमिट जा रही है बरोबर, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x तक, यानी वाला रीजन आएगा। दिस इज अवर शेडेड रीजन जिसपे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका हमको एरिया निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, x² प्लस y² दिख रहा है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो हम क्या लगा सकते हैं, पोलर फॉर्म लगा सकते हैं। क्या करते हैं उसमें, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 5। तो आप बोल सकते देयरफॉर x² प्लस y² ये इक्वल रहेगा r² से। इक्वेशन नंबर 6। अब क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ j जरूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ x कमा y अपॉन r कमा थीटा। आपको इसका आंसर मालूम है क्या आएगा, r आएगा। तो आएंगे डेल x अपॉन डेल r, डेल y अपॉन डेल r, डेल x अपॉन डेल थीटा, डेल y अपॉन डेल थीटा आएगा। तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल x अपॉन डेल r, r कांस्टेंट है, सॉरी डेल x अपॉन डेल r। तो r को डिफरेंशिएट करना, तो cos थीटा कांस्टेंट है, तो cos थीटा डेरिवेटिव के बाहर, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा 1। फिर यहां से आएगा, फिर उसके बाद डेल y अपॉन डेल r। तो y को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, तो साइन थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सेम चीज। अब डेल x अपॉन डेल थीटा, अब थीटा की रिस्पेक्ट में करो तो r कांस्टेंट हो जाएगा, r कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। कोई भी दिक्कत, फिर से r कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, r cos थीटा। पूरे रीजन छाप दें यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव cos x, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, क्या रहता है n x टू द पावर n माइनस 1 करके जब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लगाया था, आंसर क्या आया, 1 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा।
आर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन आता तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आर इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, बाहर निकालो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये का एक वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ आर की, तो हमको मालूम है वी नो दैट, क्या मालूम है हमको, अगर dx और dy को रिप्लेस करना है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जे डी आर डी थीटा, मतलब हम dx dy के जगह डालेंगे r dr डी थीटा। तो हमको ये पूरा जो रिप्लेस करना था वो सब हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या करना है, r की सबसे छोटी वैल्यू निकालना है। ओरिजिन आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी, तो r की सबसे छोटी वैल्यू पक्के में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तब हमको r की सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे कौन सी लाइन है जो चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू 1 ये तो कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 0 ये भी कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 0 ये भी कांस्टेंट है। पूरे इसमें ये लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है। कौन सी लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स का, तो हम y इज इक्वल टू एक्स को यूज करेंगे। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स, तो आप लिखेंगे कौन सी इक्वेशन थी वो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स, y की वैल्यू क्या थी लिए थे हमने, r साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या लिए थे, r कॉस थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में आएंगे, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, r कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे, यानी tan पाई बाय 4 पे, tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पाई बाय 4। हमको थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमारी इनिशियल एक्सिस थी, तो यहाँ पे पक्के में थीटा क्या रहेगा, 0। तो हमारे को वाली इक्वेशन से हमारी वैल्यू मिली क्या, आर की नहीं मिली। तो चलिए एक और वैल्यू हमारे पास जिससे हम आर की वैल्यू निकालने की ट्राई कर सकते हो, कौन सी है, x इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब इस पे यूज करेंगे, आप देख रहे हैं इस पे ट्राई किए, आर मिला, थीटा मिला, जो भी मिले, फिर उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू को ट्राई किया जो बड़ी वाली थी, जो बाउंड्री बना रही थी यहाँ से दूर वाली, ये ज्यादा दूर जाती कि ये ज्यादा दूर जाती, इस हिसाब से, ठीक है। चलो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल दिया हुआ है 1 से, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल दिया हुआ है 1 से। x की वैल्यू बताइए क्या दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू, x आपने लिया है r cos थीटा लिया है, तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा इज इक्वल टू 1। कौन सी वाली इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, r की, तो यहाँ पे cos मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो r की वैल्यू आएंगी 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो r की वैल्यू क्या आएंगी, sec थीटा आएंगी। तो मेरे को r की वैल्यू किससे मिली, ये वाली लाइन से, x इज इक्वल टू 1 से, और y इज इक्वल टू x से मेरे को काय की वैल्यू मिली, थीटा की। अब मेरे पास थीटा की लिमिट है, मेरे पास x की लिमिट है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर देते हैं चेक। तो आपको मिलेगा देयरफॉर i इज इक्वल टू, जो अभी तक क्या चल रहा था आपका क्वेश्चन क्या था आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन 0 से लेके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 dy dx। अब ये हो जाएगा कन्वर्ट, कैसा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर से, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से आया, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, उसका पावर क्या है 1/2, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से आया, dy dx, dy dx की वैल्यू मैंने निकाला क्या, हाँ जी निकाला, क्या निकाला, r dr d थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ r dr d थीटा। डिस्टेंस सबसे पहले ओरिजिन से जा रहा है तो कितना होगा, 0 होगा। फिर ये बड़ी वाली लाइन से हमने नया डिस्टेंस निकाला r की वैल्यू, r की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सेक थीटा, तो r की जगह आ गया सेक थीटा। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आएंगे थीटा की वैल्यू, थीटा कहां से कहां तक आ रहा, थीटा आ रहा है 0 से लेके π/4 तक, तो थीटा की वैल्यू आएंगी 0 से लेके π/4 तक। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट
कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके सेक थीटा आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल है ना, यहाँ पे पावर 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आर इंटू आर क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। कैसे लिखे समझा, पक्के में स्क्वायर स्क्वायर रूट काटे तो यहाँ पे बचा आर, आर इंटू आर क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर एन का। आता है क्या आपको एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, अब तक तो याद होंगे, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, तो बताइए क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3, बिटवीन लिमिट 0 से लेके सेक थीटा इंटू डी थीटा, 1/3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 0 से लेके पाई बाय 4, अपर लिमिट क्या आएगा, सेक क्यूब थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, आर के जगह 0 रख दो, 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, समझा। ये डिवीजन का 3 आपने निकाल लिया बाहर, तो 1/3 आ गया बाहर, आर क्यूब, आर की जगह सेक थीटा लगो तो आएगा सेक थीटा का क्यूब, तो सेक क्यूब थीटा, आर की जगह 0 रखो, 0 का क्यूब क्या आएगा 0, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होता क्या, नहीं होता, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आई की वैल्यू आएंगी 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4 सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। सेक क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना आपको आता है क्या, नहीं आता है ना। आप लोगों ने इतना इंटीग्रेशन बेसिक तो पढ़े होंगे कि सेक क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है क्या, नहीं आता, तो मैं इस पर दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए, और इसको लेते हैं पीछे और कोशिश करते हैं कि हम इसको एक पेज में कर ले सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लगाना पड़ जाए। चलिए बताइए, अब सेक क्यूब थीटा का मेरे को डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो मैं सेक क्यूब थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो मैं इसको उस टुकड़े में तोड़ूंगा जिसका मेरे को इंटीग्रेशन आता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4, इसको मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखूंगा, और फिर इसमें लगा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है सबको, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स, क्या रहता यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, और अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं a से लेके b, तो लिमिट कहाँ पे आएगा, माइनस साइन के लेफ्ट साइड में, माइनस साइन के राइट साइड में आएगा। अब इसको ले लो u, इसको ले लो v और लगा दो इंटीग्रेशन, और बताइए क्या मिलेगा आपको, तो आएगा i इज इक्वल टू 1/3 जैसा था वैसा, u की वैल्यू क्या है, सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बिटवीन लिमिट a से लेके b यानी 0 से लेके पाई बाय 4, माइनस इंटीग्रेशन a से लेके b यानी 0 से लेके पाई बाय 4, डेरिवेटिव ऑफ u, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में सबको समझा, सच में समझा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइटली लेना नहीं। तो चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या आएंगी, 1/3 जैसा था वैसा, चलो सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, आ गया tan थीटा, बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4, सेक थीटा का डेरिवेटिव, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगे हैं, उम्मीद है आपको पूरे याद होंगे। पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या की वैल्यू रहती है tan x प्लस सी की। दूसरा
डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोई फॉर्मूला लगा क्या यहाँ पे? नहीं, ये दो फॉर्मूला लगाए हमने। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस इसको करना है सॉल्व, जल्द से जल्द निकालना है आंसर। चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई की वैल्यू क्या आएंगी? 1/3 टाइम्स अपर लिमिट, जहां जहां पे थीटा उसकी जगह रखो पाई/4, तो आएगा सेक पाई/4 इंटू टेन पाई/4। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे थीटा वहां पे रखो 0, तो आएगा सेक 0 इंटू टेन 0। कोई दिक्कत नहीं, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/4। यहाँ पे क्या मिलेगा? सेक थीटा इंटू टेन क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू 1/√3 सेक पाई/4। सेक की वैल्यू पाई/4 पे कितनी होती है? √2 है ना। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस की वैल्यू पाई/4। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। उसका रेसिप्रोकल √2 इंटू टेन की वैल्यू पाई/4 पे। टेन पाई/4 टेन 45 कितना होता? 1, √2 इंटू 1 माइनस सेक की वैल्यू 0 पे। आपका कॉस 0 पे कितना होता है? कॉस 0 पे होता है 1, तो सेक भी कितना होगा? 1 इंटू टेन की वैल्यू 0 पे। टेन 0 कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/4 सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप कोई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? देखो तो आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? पहले तो जब वैल्यू लिख देता हूँ। सेक पाई/4 था √2, टेन पाई/4 था 1, सेक 0 था 1 और टेन 0 था 0, ताकि आपको याद रहे। अब आप देखो, आपने इसका ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े क्या? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े ऐसा? तो मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या ले सकता है? यहाँ पे +1, इधर गया तो -1। क्या ले सकता? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू डी थीटा लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? Therefore, I is equals to 1/3 √2 इंटू 1 √2 माइनस 0 1 0। माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो अब सेक थीटा को अंदर लेके जाओ तो क्या मिलेगा? माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/4 सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/4 1 इंटू डी थीटा। समझा? मैंने दोनों को कर दिया सेपरेट। सॉरी, 1 इंटू सेक थीटा क्या मिलेगा? सेक थीटा इंटू डी थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा आपको? क्या क्या आपने ये माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 सेक थीटा पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 सेक इंटू सेक क्या मिलेगा? सेक क्यूब थीटा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 0 से पाई/4 सेक थीटा इंटू 1 क्या आएगा? सेक थीटा इंटू थीटा आएगा। अब ये 1/3 को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेंगी? 1/3 इंटू √2 क्या मिलेंगी? √2/3 माइनस 1/3 जाके मल्टीप्लाई होंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/4 सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। फिर प्लस 1/3 जाके मल्टीप्लाई होंगे किससे? 0 से लेके पाई/4 सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्यों किया ऐसा? इक्वेशन ए देखिए, क्या है हमारी इक्वेशन ए? क्या है इक्वेशन है? आई की वैल्यू होती है 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। 1/3 टाइम्स 0 से पाई/4 सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। देखा आई की वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आई की। कहाँ से आई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से आई तो मैं फ्रॉम इक्वेशन ए इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? आई। तो मेरे को क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू √2/3
√2/3 माइनस आई, समझा? ये पूरी जगह की वैल्यू क्या आ गया, आई प्लस 1/3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या रहता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/4, तो 0 से π/4 आएगा। आप यहाँ पे मॉड नहीं भी डाल तो चलता है, क्यों, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में सेक थीटा टैन थीटा में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे आप मॉड नहीं भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि लिमिट जो है वहां पे वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव होती रहती तो मॉड डालना कंपलसरी हो जाता। तो चलिए कहाँ कहाँ से लाया आपने ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से लाया पहली तो चीज, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स क्या रहता, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा तो प्लस आए, आई प्लस आए कितना मिलेगा, 2i इज इक्वल टू √2/3 प्लस 1/3 टाइम्स, पहले अपर लिमिट क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जहां जहां पे थीटा उसके जगह डालो π/4 तो मिलेगा सेक π/4 प्लस टैन π/4 माइनस लोअर लिमिट आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जहां जहां पे थीटा उसके जगह डालो 0 तो आएगा सेक 0 प्लस टैन 0 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, हमको काय की वैल्यू चाहिए, आई की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में आएगा √2 इंटू 3 2 6 प्लस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, आएगा 6 आ गया, समझे? यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। चलिए बताइए क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक π/4 कितना होता, √2 प्लस टैन π/4 कितना होता 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक 0, सेक की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1 प्लस टैन 0 कितना होता है 0 होता है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू √2/6 प्लस 1/6 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस 0 कितना होता है 1, और log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आपका फाइनल आंसर, √2/6 √2/6 प्लस 1/6 टाइम्स लॉग ऑफ √2 प्लस 1 पे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हार्ड क्या था, यहाँ पे हार्ड सिर्फ एक पार्ट था जो था इंटीग्रेशन वाला, बहुत लेंथी था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप वो जो जे निकाल रहे थे वो सब पार्ट को चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टाइम है तो लिख देना पूरा। ये चीज़ कैसे किए समझाना, आपको सेक क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम नहीं था तो आपने सेक क्यूब थीटा को क्या लिखा, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है और हमको एक तरीके से सेक थीटा का भी इंटीग्रेशन मालूम है, तो हमने इसको ऐसे पार्ट में तोड़ा जिनका इंटीग्रेशन हमको मालूम है। यू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या रहता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू dx, लिमिट कहाँ पे आती, माइनस के लेफ्ट साइड और माइनस के राइट साइड में। फिर तो आपने सिर्फ फॉर्मूले लगाए हैं और वैल्यूज को किया है सब्सटीट्यूट। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। कैलकुलेशंस ट्रिकी होते हैं, अगर आपकी एक भी जगह पे नज़र हटेंगी तो दुर्घटना घटेंगी, मार्क कट जाएगा, तो करके थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 dx dy, वेयर d ये वैल्यू है x और y की, किस तरीके से कि आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 9। आपको इसका आंसर निकालना है, तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहली चीज जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ले लेंगे आई, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2
dx dy, वेयर डी ये रीजन दिया हुआ है आपको, डी क्या दिया हुआ है, डी है x और y की वैल्यू किस तरीके से कि 4 ये छोटा है या इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जो छोटा है या इक्वल है 9 से। तो आप अगर गौर से देखो तो ये दो सर्कल की इक्वेशन है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों काय की इक्वेशन है, सर्कल के है। तो अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करना चाहते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो हियर द रीजन इज बाउंडेड बाय, पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। याद रखना आप इक्वेशन इक्वल टू के टर्म्स में लेके सॉल्व करते हैं और फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं ये रीजन देखने के लिए कि ग्रेटर है कि लेस देन है। वो कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन, सर्कल 1 या तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्कल, तो रिप्रेजेंट्स सर्कल। यहाँ पे x1 y1 की कोई भी वैल्यू है क्या, नहीं है, तो 0 विथ सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस, रेडियस कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 2 का, तो रेडियस आ गई 2। तो एक 2 के रेडियस का सर्कल कर लो, ड्रॉ कर लिए, ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल सर्कल हो गया, ये तो उससे भी भयंकर हो गया, छोड़ो। ये सर्कल हो गया कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। और इक्वेशन 2 represents a circle with center at, बताओ यहाँ पे सेंटर कहाँ पे रहेगा, x1 y1 की वैल्यू कुछ भी है क्या, नहीं है, तो आएगा 0,0 एंड रेडियस क्या रहती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 है, कौन से नंबर का स्क्वायर 9 होता, 3 का, तो रेडियस हो गई 3। तो एक 3 की रेडियस का कर लो सर्कल को ड्रॉ, तो अज्यूम कर लो 3 की रेडियस का हो गया हमारा सर्कल, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो रीजन कैसे निकाला हूँ, आपका रीजन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4 से, तो ये जो रीजन है वो कहाँ से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अगर हमको बोलते हैं छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए तो कम वैल्यू की तरफ आते हैं ना, एक्स इधर बड़ा होता है y इधर बड़ा होता है, तो जैसे जैसे x और y बढ़ेंगे तो उनका स्क्वायर भी बढ़ेगा होगा। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इससे बड़ी चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 9। ये देखो ये जो पीला वाला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जैसे आप यहाँ पे एक्स या वाई की वैल्यू छोटी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 से छोटा हो जाएगा, यानी आपको इससे बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, तो इन शॉर्ट आपको ये वाला रीजन चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। कैसे निकाले रीजन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से बाहर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 9 यानी 9 से छोटा होना चाहिए, तो इसके अंदर होना चाहिए, तो ये रहेगा हमारा शेडेड रीजन। अब आप देखो ये तो पूरा का पूरा सर्कल है, तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू पाई, थीटा की वैल्यू 3π/2, और वापस से पूरा राउंड मान ले तो थीटा इज इक्वल टू 2π, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π पूरे में आ रही है, तो थीटा का लिमिट तो हमको डायरेक्ट मिल गया। हमको r का लिमिट चाहिए, तो आप करेंगे वैल्यू को सब्सटीट्यूट, तो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसको दे दो इक्वेशन 1 2 हो गया था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, तो आप बोल सकते देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रहेगा आर स्क्वायर से, इक्वेशन नंबर 4।
तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 4 से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर से है। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट आर की वैल्यू क्या आएंगी 2। याद रखना प्लस माइनस 2 आएंगी क्या, नहीं, सिर्फ 2 आएंगी क्योंकि आर है डिस्टेंस, नेगेटिव होगा क्या, नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता है आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर कैसे इक्वल है 9 से, तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट आर की वैल्यू क्या आएंगी 3। तो आपको आर की भी लिमिट मिल गई, हाँ जी मिल गई, तो क्या करना है बस इंटीग्रेशन लगाना है। हमने जेकोबियन निकाला है क्या, नहीं निकाला, चलो वो भी निकाल देते हैं यहाँ पे। चलिए क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ जे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा। याद रखना टाइम है तो निकालना, नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ जे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू आर, डायरेक्ट लिख देना। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट इक्वल टू आर लिख देना, और अगर टाइम है तो निकाल के दिखा देना। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स अपॉन डेल आर, अभी तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। आर कॉस थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, साइन थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। अब उसके बाद उल्टा होगा, आर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आर कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस। अभी रीजन नहीं लिखा है डेरिवेटिव का तो चल जाएगा, याद हो गया आपको, रीजन यहाँ पे लिख देना। तो क्या मिलेगा आर इंटू कॉस क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, आर इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। लिख ही देता हूँ, अगर आप लोग नहीं लिखे तो फिर आपस हो जाएंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव कॉस, वाह इससे अच्छा तो नहीं लिख सकता, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, जे इक्वल आएगा आर से, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 से, एंड वी नो दैट। क्या मालूम है जी आपको, हमको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है, dx dy को मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ जे dr d थीटा, यानी dx dy को मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ जे है r dr d थीटा। चलिए बताइए हमको आय क्या दिया हुआ था, हमको आय दिया हुआ था डबल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 dx dy। अब इसको कर दो कन्वर्ट, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल है आर स्क्वायर से, है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल है आर स्क्वायर से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इसकी जगह आ गया आर स्क्वायर, लेकिन उसका पावर क्या है 1/2, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से आया dx dy अभी निकाला आपने, कैसे इक्वल रहता आर डी आर डी थीटा, तो यहाँ पे लिख दो आर डी आर डी थीटा। इच्छा हो जाए तो इसको भी इक्वेशन दे दो 5 फ्रॉम 4 एंड 5 ऐसा लिख दो, ठीक है। जरूरी है क्या, नहीं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही अगर सिस्टमेटिक बनाते चलना है तो कर सकते हैं ऐसा। अब बताओ आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है जी, आर की छोटी वैल्यू है 2, बड़ी वैल्यू है 3, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2 से लेके 3 तक। पहले डी आर है तो पहले आर की लिमिट लिखूंगा, फिर थीटा की लिमिट। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पूरा एक गोला मार रहा है तो 0 से 2 पर, 0 से लेके 2 पाई। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, 0 से लेके 2 पाई, 2 से लेके 3, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा आर इंटू आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। अब आपकी इच्छा है, पहले आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो, फिर डी थीटा का निकालो और फाइनल आंसर निकालो, या तो देखो 2 3 0 2 पाई, सब वैल्यूज कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से दो मेथड से जा सकता हूँ। पहली मेथड कि मैं इसको जैसा अभी तक इंटीग्रेट करते हुए आ रहा था वैसा करूं, कि जैसा मैं अभी तक इंटीग्रेट करके आ रहा था वैसा करूं, तो 0 से लेके 2 पर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा आर क्यूब अपॉन 3 बिटवीन लिमिट
2 से लेके 3 इंटू डी थीटा आएगा। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पे रीजन डाल दो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स क्या रहता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी रहता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए 1/3 कांस्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर। 3 का क्यूब क्या आएगा 27 माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा इंटू डी टी। समझा? 1/3 को बाहर निकाल ले, फिर r के जगह डाले 3 का क्यूब 27, फिर माइनस लोअर लिमिट r के जगह डालोगे 2 का क्यूब 8 आएगा। तो क्या मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई। 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा 19 इंटू डी थीटा। 19 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1/3 इंटू 19 और ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो मिलेगा थीटा बिटवीन लिमिट 0 से 2 पाई। समझा ना? 19 कॉन्स्टेंट बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा तो आएगा 19/3। अपर लिमिट क्या है 2 पाई माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। तो 2 इंटू 9, 2 पाई में से 0 गया 2 पाई, तो 2 पाई को मल्टीप्लाई करो 19 से, 19 2s are 38 पाई/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर ये वाली मेथड से नहीं जाना तो आपके पास है मेथड 2। याद रखना लेकिन ये मेथड तभी अप्लाई करोगे जब यहाँ पे जितने लिमिट है वो कैसे हो, कांस्टेंट हो, आर थीटा इनके टर्म्स में ना हो, है ना। एक्स वाई आर थीटा इनके टर्म्स में होने नहीं चाहिए। तो ये हमारे लिमिट थे आर के, तो इसको रखो आर के साथ, ये है थीटा के तो इसको रखो थीटा के साथ। तो आई क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा डी थीटा और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 आर स्क्वायर डी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई, आर स्क्वायर का r³ 3 बिटवीन 2 से लेके 3 आएगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह डालो 2 पाई माइनस फिर थीटा की जगह डालो 0। 1/3 कांस्टेंट है, इसके बाद r की जगह डालो 3 तो आएगा 3 का क्यूब जो है 27 माइनस r की जगह डालो 2 का क्यूब 8 तो क्या मिलेगा 1/3 बाहर रखो 2 पाई इंटू 1 क्या आएगा 2 पाई/3 इंटू 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा 19, तो 19 इंटू 2 कितना आएगा 38 पाई/3। देखो दोनों से आंसर आता है से। आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे करो। ये आप हर मेथड में यूज कर रहे हो, ये वाली मेथड सिर्फ प्रतिभा उनमें यूज कर सकते हैं जिनमें लिमिट की जो वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आऊंगा। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ठीक है, लाइटली मत लेना, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके पूछा करो, डाउट दिल में रखना नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझाऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।